Hello everyone, it's Kirti Sharma from Rangoish Convent School. Today we are starting our new chapter for class 8. The chapter 3 is the Macavity the Mystery Cat. Today we are starting our first class in English. So let's start our new chapter, that is the Macavity the Mystery Cat. इसके पहले भी इस चैप्टर में द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट दिया है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. आज हम एक अच्छी सी पोएम से शुरुआत करते हैं. डू यू हैव अ पेट? फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा है, क्या आपके पास कोई पेट है? पेट यानी कोई पालतू जीव. हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या कभी आपने नोटिस किया कि आपके पास जो कोई पेट है उसमें कुछ मिस्टीरियस चीज़, कोई रहस्यमयी चीज़ है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. ये कहना आसान नहीं होगा कि किसी भी कैट में हम एकदम से मिस्टीरियस चीज़ ढूंढ लें. हर एक कैट क्या होती है, मिस्टीरियस होती है या मिस्ट्री से भरी हुई होती है. बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर. अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हर कैट में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस होता है, लेकिन हाँ, हम श्योरली ये कह सकते हैं कि जो मैकाविटी है वो ज़रूर एक रहस्यमय या मिस्टीरियस कैट है. वॉट इज़ इट दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्टीरियस कैट? ऐसा क्या है उस कैट में जो उसे एक परफेक्ट मिस्टीरियस कैट बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. अब हम इसके बारे में पोएम में पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि उसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं जिससे वो मिस्टीरियस कैट कहलाती है. मैकाविटी इज अ मिस्टीरियस कैट. ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. मैकाविटी जो है वो एक ऐसी मिस्टीरियस कैट है कि उसके बारे में कोई भी नहीं जानता. वो सिर्फ क्या है, हिडन पॉ है. उसका नाम ही हिडन पॉ रख दिया, यानी छुपा हुआ पंजा. क्यों? क्योंकि वो कब दबे पांव चुपचाप से आती है, कब चले जाती है, किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ. और माना जाता है कि जो मैकाविटी है वो एक इतनी मिस्टीरियस कैट है कि वो काफ़ी सारे क्राइम भी कर चुकी है और वो क्राइम में मास्टर है. और क्या करती है वो, क्राइम मास्टर तो है ही, उसके साथ वो सारे लॉस को तोड़ देती है, सभी लॉस की धज्जियां उड़ा देती है, उसका कोई भी रूल फॉलो नहीं करती. ही इज द बिफरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. बिफरमेंट मतलब होता है मुसीबत बन गई है, वो बहुत परेशानी के कारण बन गई है. किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस होती है, पुलिस फोर्स है, उसको स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं. तो क्या है कि जो मैकाविटी है वो एक बहुत ही ज़्यादा बिफरमेंट यानी बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई है स्कॉटलैंड पुलिस के लिए. द फ्लाइंग स्क्वाड फॉर डिस्प्रेट. और जो फ्लाइंग स्क्वाड यानी वो स्क्वाड जो पुलिस का जो कोई भी घटना या कोई भी क्राइम वगैरह होता है उस पर वो तुरंत ही एक्ट, जैसे ही क्राइम हुआ और उसी टाइम तुरंत वहाँ पहुँच जाती है, उस पुलिस फोर्स को बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड. तो वो एक फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी क्या है, उनके दुख का कारण बनी हुई है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नो देयर. जब वो फ्लाइंग स्क्वाड जैसे ही क्राइम की जो पोस्ट जगह होती है यानी जहाँ पर क्राइम हुआ होता है वहाँ पहुँचती है, मैकाविटी उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता. मैकाविटी देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी. मैकाविटी यानी मैकाविटी से सब इतने परेशान है कि ये कहते हैं कि मैकाविटी जैसा दूसरा कोई भी नहीं है. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने मनुष्य के बनाए हुए यानी मानव के बनाए हुए सारे लॉस को तोड़ के रख दिया है. ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. और उसने मनुष्य के बनाए हुए नहीं, भगवान के बनाए हुए लॉ को भी, जो ग्रेविटी लॉ है, जैसे ग्रेविटी का क्या लॉ है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती ही आती है, लेकिन उसने उस चीज़ को भी तोड़ के रख दिया, उस चीज़ को भी गलत साबित कर दिया है. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. उसकी जो पावर है, लेविटेशन यानी जो उड़ने की जो उसकी क्षमता है, उसकी पावर है, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको देखकर एक फकीर मतलब जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत पावर्स वगैरह होती हैं, उस टाइप के पर्सन, तो वो फकीर को भी ऊपर देखने में मजबूर कर देती है. इस तरह की उसके पास लेविटेशन पावर्स हैं. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नो देयर. वो इतनी शातिर दिमाग की है, इतना शातिर दिमाग का बिल्ला है कि अगर वो कभी भी कोई क्राइम करके भी वहाँ से क्राइम हो भी जाता है, अगर उसने ही वो क्राइम किया है,
उसके बावजूद भी वो कभी क्राइम सीन पर नहीं मिलता, और जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँचती है वो वहाँ से क्या है, गायब हो जाता है, वो उस जगह पे मिलता ही नहीं है। देयर इज नो मैकाविटी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज नॉट देयर। सॉरी, यू कैन सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे कहीं भी ढूंढ लीजिए, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप उसे बेसमेंट में ढूंढ लीजिए, आप उसे आकाश पाताल कहीं भी ढूंढ लीजिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैकाविटी क्या है, ऐसा लगता है जैसे मान लो हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज नॉट देयर। क्या हम आपको बार बार यही कहेंगे कि आप कैसे भी कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन मैकाविटी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर शेकेड इन। सॉरी, एक लाइन बीच में रह गई। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। अब यहाँ पर उन्होंने मैकाविटी के बारे में बताया है कि मैकाविटी जो है वो कैसा दिखता है। मैकाविटी जो है वो जिंजर कैट है। जिंजर कैट मतलब जैसे अदरक का कलर होता है ना, हल्का सा ऑरेंजिश, उस तरह का कलर है उसका, और वो काफी लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, हिज आईज आर शेकेड इन। अगर आप उसे कभी भी कहीं देखोगे तो आप उसे एक बार में ही पहचान जाओगे, क्योंकि जो उसकी जो आंखें हैं वो काफी बड़ी बड़ी और अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, यानी उसके फेस में धसी हुई हैं। His brow is deeply lined with thought he had in highly domed। उसकी जो आंखों के ऊपर की जो आईब्रोज होती हैं वो क्या है, एक लाइन की तरह है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो क्या कर रहा है, जब आप पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो इस तरीके से, मतलब वो दोनों आईज की जो आईब्रोज है उनको एक डीपली घुसाया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो किसी सोच में, बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता है। His coat is dusty from neglecting, यानी जो उसका कोट है वो कैसा है, बहुत डस्ट, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने कोट को साफ नहीं करता, हमेशा उसे निगलेक्ट करके ही रखता है, उसको अपने कोट का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। His whiskers are uncombed, उसके जो whiskers यानी जो उसके फेस की जो मूछे की तरह लंबे लंबे बाल होते हैं वो क्या है, अनकॉम्ड है, जिन्हें वो कभी भी नहीं काटता। He shows his head from side to side with movement like a snake, और वो अपने सर को हमेशा क्या है, इधर से उधर, एक साइड से दूसरी साइड घुमाता रहता है, और जैसे एक सांप अपने लहराते हुए चलता है उसी तरीके से वो क्या है, जो मैकाविटी है वो अपने सर को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ही घुमाते रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। अगर कभी आप मैकाविटी को देखोगे कि वो सो रहा है, लेकिन ये हमारी गलती होगी कि हमें ये लगेगा कि वो सो रहा है, लेकिन वो क्या है, वो सोया नहीं है, वो हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा अवेक रहता है, यानी वो सोते हुए भी जगा हुआ दिखता है। मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। फॉर हिज फैंट इन फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। वो जो है वो कैसा दिखता है, देखने में तो एक बिल्ली की तरह है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, एक दानव की तरह है, जो कि डिप्रेविटी मतलब जो कि क्रिमिनल है, लेकिन वो उस चीज़ को कभी भी दर्शाता नहीं है। मॉरल इक्विपमेंट कॉर्पोरेट मतलब होता है कि वो जो मर्डर वगैरह होते हैं वो सब भी कर देता है, लेकिन वो कभी भी क्राइम सीन पर पाया नहीं जाता। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ ही स्क्वायर। आप उसे स्ट्रीट पे यानी अपनी गली मोहल्ले में देख सकते हो, आप उसे स्क्वायर में यानी चौराहों पर देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ पर कोई भी जुर्म हुआ है, कोई भी घटना हुई है, देयर्स मैकाविटी इज नॉट देयर, वहाँ पर आपको मैकाविटी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैकाविटी क्या है, एक ऐसा कैट है जो एक रहस्यमय कैट बन गया है सबके लिए, जिसे आप नॉर्मली देख सकते हो, लेकिन जब वो क्राइम करके कहीं भी क्राइम कर जाता है वहाँ पर वो कभी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी पोएम मैकाविटी, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी है। अब आप इस पोएम को एक बार फिर से घर में रिवाइज करिए, इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको PDF सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।